स्कूलों के विलय को लेकर प्रियंका गांधी ने हमला किया और कहा है कि जो भाजपा सरकार है ये शिक्षा विरोधी सरकार है, लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। तो क्या इस पर प्रतिक्रिया है आपकी सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी जी को जो बयान दिया है ठीक ही बयान दिया है। उन्हें ऐसे विषय उठाने चाहिए, लेकिन बिना पढ़े लिखे आधे अधूरे ज्ञान के माध्यम से अगर कोई बयान दे दिया जाए तो वो किसी दशा में उचित नहीं होता। और मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी के लिए पढ़ने वढ़ने का वक्त कहाँ होता होगा। उनको खेलने कूदने खाने पीने मौज मस्ती में इतना समय उनको चाहिए होगा कि ये पढ़ने का कहाँ उनके पास वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले ये ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है। विद्यालय जहाँ पर 50 से कम बच्चे थे उनको ज़्यादा बच्चों के साथ वाले स्कूल में कर दिया गया, जहाँ ज़्यादा शिक्षकों के साथ अच्छी पढ़ाई हो सके। और जो विद्यालय वहाँ पर संचालित थे जो खाली हुए हैं वो खाली नहीं हुए हैं, वहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन अनवरत जारी रहेगी। तो प्रियंका गांधी जी को ये पूरी जानकारी हो जानी चाहिए और थोड़ा पढ़ने में समय खर्च करें। अपनी मौज मस्ती के अलावा थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दें, तो शायद ऐसी आधे अधूरे बयान उनके हो सकता ना आए। और जब वो बयान उत्तर प्रदेश पे दें तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस शासित भी राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में 1200 स्कूलों में तालाबंद करा दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार है। एक बार उस पर भी बयान देना चाहिए। प्रियंका गांधी जी को इस पर भी बयान देना चाहिए कि ये छांगुर जो हो रहा है हमारे यहाँ, इतना बड़ा स्कैंडल, 1500 बच्चियों का धर्मांतरण करा करके अपने ही परिवार में कई दर्जन हिंदू बेटियों से अपने परिजनों को रिश्तेदारों को उसने विवाह करा दिए हैं। एक बार लड़की हूँ तो इन लड़कियों के लिए भी प्रियंका गांधी को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आखिर प्रियंका गांधी को वहाँ भी बोलना चाहिए, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कि नेपाल और म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों ने आकर के आधार कार्ड बनवा करके और वहाँ गलत नागरिक बन करके देश में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। और चुनाव आयोग जब उस पर कुछ कार्रवाई करना चाहता है तो देश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नीति जाकर के खड़ी हो जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्या जो लोग देश के बाहर के नागरिक हमारे यहाँ आ करके हमारे भारत के नागरिकों का अमन चैन छीनने का प्रयास कर रहे हों और चुनाव आयोग ऐसा कर रहा हो, उचित कर रहा हो, छानबीन कर रहा हो, उस पर भी कांग्रेस कोर्ट जाए और बहुत सारे सवाल उठाए, तो मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी जी आपको इस पर भी तो बोलना चाहिए। आप बांग्लादेश पे अवैध लोगों का घुसपैठ कराने में कांग्रेस अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, उसके खिलाफ नहीं है। छांगुर के खिलाफ नहीं है जिन्होंने 1500 हिंदू लड़कियों का मतांतरण करा करके जाने कहां कहां बेच दिया होगा, उस पर प्रियंका गांधी नहीं बोल सकती हैं। शिमला में या हिमाचल प्रदेश में 1200 स्कूल बंद हो गए, इस पर नहीं बोल सकती हैं प्रियंका गांधी। उनको सारी खामी उत्तर प्रदेश में दिख रही है। तो मैं कह सकता हूं प्रियंका गांधी जी, आपने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, रायबरेली छोड़ दिया, अमेठी छोड़ दिया, अच्छा होता आप जहाँ हो आज की तारीख में खुश हो, आप वायनाड में रहो। आपके चाहने वालों की संख्या केरल और वायनाड में ज़्यादा है। हिंदुस्तान के अन्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपके चाहने वालों की संख्या अब है नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो कुछ बोलो केरल के बारे में बोलो, वही अच्छा रहेगा।